हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, देखो ये हमारी पूरी कथा सुनते हैं। पंडित जी महाराज, आपका नियम पता क्या था? आपकी साधना क्या थी? एक बार को नाम जब कम हो जाए, एक बार को कथा सुनना भी थोड़ा कम हो जाए, लेकिन आपका नित्य नियम था संपूर्ण गिरिराज जी की परिक्रमा में सोहनी करते, झाड़ू लगाते। और बाबा को नियम, पूरी गिरिराज जी में झाड़ू लगाते, और जहां कहीं भी बहुत कूड़ा मिल जाता हो ना, सबरे कूड़े को झाड़ू लगा के किनारे करके और फिर वहीं नेत्र भर के बैठ के रोने लग जाते। किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं देते, हम आप जैसे दर्शनार्थियों को दोष नहीं देते, ठाकुर जी से ही कहते माने नाए कितनों कूड़ो किनारे कर दूं, फिर वो जन कहाते जावे, सबरो कूड़ो लाके बीच में ही डाल दे, ये नंद जी को लाला माने नाए। ऐसे उनके भाव। और फिर रोवेगो, फिर श्री जी के संग आवेगो, यहाँ घूमतो रमण करतो डोलेगो, पाम में कांटो लग जाएगो, कोई गंदगी लग जाएगी, फिर रोतो आवेगो, बाबा देख मेरे पाम में कांटो लग गो, माने ना है। ऐसे ऐसे बाबा के भाव। और आपका नियम, जब वह झाड़ू सोनी करते 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 जब छोटी सी हो जाती, तो फिर गिरिराज जी की तलेटी में वहीं रेत में न गड्ढो करते और झाड़ू जो सोहनी जी थी उनको वहां पधरा देते, कुछ पुष्प उनके ऊपर धर देते और सोहनी जी को अंदर गाड़ के और फिर दंडवत प्रणाम करके कहते कि भैया या ब्रज में यदि सबसे बड़ी भाग्यशाली कोई है तो या ब्रज में सेवा के काजे आवे वाली सोहनी है, अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल रज में ही पड़ी रहे और कुछ काम ही ना आया को। हे बिहारी जी, हे गोवर्धन नाथ, हमारी गति भी या सोहनी जैसी है जाए। और फिर बाबा जितने संत मिल जाते उनको बुलाते और बुला करके भंडारो कराते। लोग पूछते बाबा आज काय बात को भंडारो? बोले अरे भैया एक जीव को रज में मिलन है गयो, वाह को बधाई उत्सव है, वाह बधाई के उत्सव में सबन को। हमारी बुद्धि में आते हैं विचार, हमारी बुद्धि पहुंचती है इतनी 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 श्रेष्ठता पे? नहीं। और बाबा का एक नियम, जैसे कोई बालक ब्रजवासी आते उनके पास, उनको श्री ठाकुर जी का रूप मान करके अपनी गोद में बिठाते, उनके अगर तिलक छापे पास होते तो श्रृंगार कर देते, अपने हाथ से प्रसाद पवाते। और ब्रजवासी बालकों को कभी प्रणाम नहीं करना। हमने कभी दर्शन नहीं किया बाबा का, हमारे जन्म से पहले ही महाराज जी का भगवत धाम गमन हो गया, परंतु इतनी भावना उनके विचारों के प्रति, उनके जो भाव सहज थे व्रज के प्रति, उन कई बार ऐसा लगता है कि महाराज जी की कृपा से ही भाव आते हैं चित्त में, महाराज जी की स्मरण करने मात्र से ही कुछ ना कुछ भाव आ जाते होंगे। भैया अगर आपकी कथा में आने की गति केवल पुण्य की प्राप्ति है, केवल कथा सुन के मनोरंजन का भाव है, कोई बात नहीं, अच्छा है, सुनो, सुन के चले जाओ, 7 दिन में अपना सब कर्म में लग जाना। पर कहीं आपके चित्त में भावना भगवत प्राप्ति की है, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति की है, तो ऐसी विचारधाराएं चित्त में लाओ, ऐसी भावनाएं चित्त में लाओ। ब्रज के प्रति वो प्रेम प्रकट करो जैसो प्रेम श्री ठाकुर जी को है वृंदावन के प्रति। केवल वृंदावन रसामृत, वृंदावन प्यारो, वृंदावन पद पे नाचने से वृंदावन के प्रति प्रीति नहीं दिखती है। सब यहां लगभग लोग ऐसे होंगे जो जाते रहते हैं वृंदावन, कुछ करें वृंदावन के लिए, तब ठाकुर जी को लगेगा कि हां। कंस से क्यों ठाकुर जी ने मुंह फेर लिया? क्यों किशोरी जी का दर्शन कंस को नहीं हुआ? क्योंकि ब्रज को प्रताड़ित किया कंस ने। क्यों ब्रह्मा जी से ठाकुर जी नाराज हो गए? ब्रह्म आदि कवि, क्योंकि ब्रजवासियों को प्रताड़ित किया उसने। कहीं ना कहीं हमसे भी वही काम बन रहा है, तो श्री ठाकुर जी मुंह नहीं फेरेंगे? कोई सेवक आ जाए, मीराबाई कहती हैं, जिनको हरि मिले हैं उन वैष्णवों के चिंतन भाव और पदों को देखा कीजिए, उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे उनको हरि मिले हैं, वो भाव लाने का प्रयास करो। हमारे कहे से अगर आप वृंदावन महीना 2 महीना में जाते रहते हैं, एक बार हमारे कहे से, एक बार हमारी रीति से जाओ वृंदावन। कैसे? दर्शन मत करना कहीं भी, केवल वृंदावन में प्रवेश करते ही एक विचार करना, श्यामा श्याम का नित्य विहार स्थल है, हम 2 दिन केवल ब्रज की सेवा, वृंदावन की सेवा करके जाएंगे। जो वृक्ष आपको दिख जाए कि इन पर थोड़ी सी मट्टी जमी भई है, इन पर जल नहीं पड़े, वहां जल डाल जाओ, जहां गंदगी दिख जाए वहां को उठा के कूड़े में डाल जाओ। अब दुनिया भर के लोग वृंदावन में
वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉल लगाते हैं शरबत पिलाने की, खिचड़ी खिलाने की, और ये, लेकिन कभी आपने देखा कि कोई व्यक्ति डस्टबिन हाथ में लिए बैठा हो, भैया क्यों कूड़ा हो इसमें डाल जाओ। हवाई जहाज में लाख लाख रुपया लेने वाली जो एयर होस्टेस हैं वो भी कूड़ा लेने के लिए पॉलिथीन लेके चलती हैं, पर ब्रिज में कोई नहीं घूमता। उनको लाख रुपया मिलते हैं, यहां लाख रुपया तो नहीं मिलेंगे, पर श्याम सुंदर जरूर प्रसन्न। उस दिन आप रात में सो के देखना कैसा लगेगा आपको। स्वप्न में निश्चित ठाकुर जी की, मैं कह रहा हूं भगवत ठाकुर जी दर्शन ना दें, पर ठाकुर जी को श्रृंगार, ठाकुर जी को मुकुट, ठाकुर जी की वंशी कुछ तो दिखेगी, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। इतने दर्शन अष्टयाम, सुबह मंगला से लेकर रात्रि शयन तक आप दर्शन करके देख लो, उस रात्रि का भाव अलग होगा, पर पूरे दिन ब्रज की सेवा करके देख लो, उस रात्रि का भाव अद्भुत होगा। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। करने वालों कोई नहीं है, पर मेरो काम कहनो है तो मैं तो कह दूं, एक बार करके देखिए। हमने वैसे करते भी हैं लोग। हमने मधुकरी की बात कही, अब इतने मधुकरी मांगते हैं लोग। सबसे ज्यादा मधुकरी तो हमारी मैया ही बांटती है। हमारे घर में मैया कहे कि घर में रहवे वाले लोग 3, उनके काजे तो बने 10 रोटी, और मधुकरी वाले इनके बने 50 रोटी। मैं कोई बात नहीं, पवाओ। तो कभी ठाकुर जी से चाकरी भी मांगो। चाकरी मतलब सेवा, ब्रज की सेवा। और ब्रज की सेवा ना कर सको तो भैया अपने घर के निकुंज की, जहां ठाकुर जी विराज रहे वही की सेवा करो, वही ऐसा सुंदर बनाओ। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पांचों का संरक्षण किया भगवान ने कृष्ण लीला से। पृथ्वी का संरक्षण किया भगवान ने मृद भक्षण लीला करके। भगवान ने सबको बताया कि ये माटी बड़ी पवित्र है, ठाकुर जी जिह्वा पे धारण कर रहे हैं। जल को पवित्र किया कालिया नाग को भगा करके। पर्वतों का संरक्षण किया गिरिराज जी धारण करके। वृक्षों का संरक्षण किया कुंज निकुंजों में लीला करके। अग्नि का संरक्षण किया भगवान ने 2 बार अग्नि पान की। एक बार तो ब्रजवासियों को बिंद दिखाया, एक बार ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के सामने अग्नि पी ली। ठाकुर जी अग्नि पी रहे थे। यशोदा मैया बोली, अरे विधाता जी काय रोए, जे मेरो लाला ना है, जे तो कोई और है। नंद बाबा बोले, नहीं नहीं यशोदा जी हमारो ही लाला है। बोले ना है, हमारो लाला तो नेक ताते दूध को भी फूंक मार के पीवे। तातो समझे, तातो, तातो मतलब रे नेक गुनगुनो, गुनगुना मतलब थोड़ा हल्का गरम। यशोदा मैया के गरम गरम दूध को पहले फेंट के ओटा के वाकू ठंडो कर दूं, नेक नेक तातो रे वाकू भी लाला पात्र में लेके फूंक मारे, और फूंक मार मार के पीवे। और वो लाला अग्नि कैसे पान कर रहा है? मेरो लाला ना है जी, मेरो लाला तो दूध भी फूंक मार के पीवे। ऐसे यशोदा मैया, ठाकुर जी पी गए। पंच तत्वों को पवित्र किया कृष्ण लीला से। और धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। 3 स्थानों पर भगवान ने, यत्रत्र सर्गो मृषा, 3 स्थानों पर भगवान ने लीला की, ब्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर। अंत में भगवान उद्धव को ज्ञान उपदेश करते हुए अपने धाम को प्रस्थान कर गए। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते, वंदन करते। तो इस प्रकार ब्रज लीला भी प्रथम श्लोक में है, परंतु मूल यदि पूछें तो श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन किया। एक होता है सत्य और एक होता है परम सत्य। हम आप सब भी कई बार खुद को भी सत्य मानते हैं, जबकि हम भी सत्य नहीं हैं, हम भी मिथ्या हैं। बताइए, पानी से बबूला उठा, वो सत्य है कि असत्य है? सत्य है तो टिकना चाहिए, छूते ही वो अदृश्य हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। केवल एक आकार बना करके वो घूम रहा है, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही हम आप सब भी बबूले की तरह हैं। काउदना ठाकुर जी ने नेक छू दिए, सोई काम तमाम है हमारो भी। लेकिन हम भी अपने आप को कभी ना कभी सत्य तो मानते हैं। परम सत्य कौन है? श्री ठाकुर जी। जब ये पृथ्वी नहीं थी तब भी वो थे, आज ये पृथ्वी है तब भी वो हैं, हम में से कोई नहीं रहेगा तब भी वो रहेंगे। श्रीमद् भागवत जी जिनकी कथा मैं व्यास मंच पर बैठ के कर रहा हूं, मैं जब नहीं जन्मा था तब भी भागवत जी थी, मैं आज कथा कर रहा हूं तब भी भागवत जी हैं, कुछ वर्ष बाद में नहीं रहूंगा, भागवत जी तब भी रहेंगी। यही अकाट्य सत्य है, श्री कृष्ण ही परम सत्य है। ऐसे परम सत्य भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो त्रिकाला बाधित हैं, जिनको काल कभी बाधित नहीं कर सकता।
काल कभी जिनको पकड़ नहीं सकता, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार वंदन करते हैं। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में धर्म, अधिकारी, विषय और प्रयोजन, इनके बारे में बताया गया। सबसे पहला विषय, भागवत जी का विषय क्या है, बहुत ध्यान से सुनो। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्य तित्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। भागवत जी का विषय क्या है, आप लोग क्यों सुन रहे हो कथा? तब कहते हैं हमारे चित्त में परम धर्म का भाव उत्पन्न हो, इसलिए। परम धर्म किसको कहते हैं? हम देह की चिंता करके देह की पूर्ति के जितने भी कर्म करते हैं वो एक प्रकार से धर्म कहलाए जा सकते हैं, पर जब अपने आंतरिक उस आत्मा के उपचार के लिए, उसके कल्याण के लिए जो भी हम कृत्य करते हैं वो परम धर्म कहलाता है। आप कथा धर्म नहीं है सुनना, कथा सुनना परम धर्म है। क्यों? क्योंकि आपका देह तो यहां पर अपनी व्यवस्थाओं से शून्य है। शरीर को जो जो व्यवस्थाएं चाहिए वो तो यहां ही नहीं। जमीन में बैठे हैं, ना कुछ खाने को मिल रहा है, ना चाय मिल रही है। जहां 1 घंटा भी बिना चाय के नहीं रहते, यहां 3 घंटा रह रहे हैं बिना चाय के। देह को जैसी व्यवस्थाएं चाहिए उन व्यवस्थाओं से शून्य करके जब आप अपने अंतःकरण के कल्याण के लिए क्रिया करते हैं उसको परम धर्म कहते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा करना धर्म है, पर कब? जब वह केवल शरीर से की जा रही है, बस पूरी करनी है, कैसे करके 21 किलोमीटर पूरे करने हैं। पर गिरिराज जी की परिक्रमा परम धर्म कब है? जब वो मन से की जा रही है, भाव से की जा रही है, इस प्रकार से की जा रही है कि एक एक क्षण में कोई ना कोई भाव प्रकट हो रहे हैं। हमने दंडवती परिक्रमा करी गिरिराज जी की। दुनिया के लोगों को दंडवती करने में लगते होंगे, बहुत फिट लोग होते हैं तो वो तो 6-7 दिन में कर लेते हैं। अनफिट लोग होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन में कर लेते हैं। बहुत ही अनफिट होते हैं तो 15 दिन में करते हैं। हमने 6 महीना में करी। और 6 महीना में क्यों करी? उसके पीछे भाव ये था कि हमने दीपावली से 10 दिन पहले शुरू की। कार्तिक का महीना थोड़ा सा ठंडा, अच्छा मौसम रहता है, तो एक तो हमारी गति भी बहुत धीरे धीरे। हम क्या करते, नेक चलते और नेक चलने के बाद गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठ जाते और मन में भाव आता, हे गिरिराज बाबा, सब आपको भजन सुनाते हैं, सब आपको बातें सुनाते हैं, सब आपको भोग लगाते हैं, सब आपको प्रसाद लगाते हैं, हम आपको हंसाएंगे। तो गिरिराज बाबा प्रसन्न है। हम ये भाव रखते थे, हमारे संग जितने भी बालक थे, कि गिरिराज जी को मनोरंजन करना है। और सच में हम जब दंडवती करके कक्ष में आते तो फिर सोचते कल गिरिराज जी को क्या सुनाएंगे। एक कीर्तन भजन तो सब सुनाते हैं गिरिराज जी को, हम कछु ऐसा सुनाए जैसे गिरिराज जी को मन लगो रहे। और जैसे ही थकते थे, बैठना होता था 10 मिनट के लिए, बैठते 1 घंटा और गिरिराज जी को चुटकुल्ला सुना रहे हैं, कभी गिरिराज जी के आगे ठाके मार रहे हैं, हंस रहे हैं जोर जोर से, गिरिराज जी को आलिंगन कर रहे हैं, ऐसे परिक्रमा करी। तो 10 दिन हो गए तो हम पहुंचे जतिपुरा। राधा कुंड से शुरू की। जतिपुरा पहुंचते ही महाराज दिवाली आ गई, कथाओं का क्रम आ गया, चले गए कथा करने। वैसे जाते नहीं है ऐसे, बीच में परिक्रमा छोड़ के पूरी करके जानी चाहिए। पर हमने एक बाबा से कहा, बाबा परसों तक कथा है, क्या करें, परिक्रमा तो पूरी ना भाई। बाबा बोलो, ये सबरे नियम बाहर बाहर इनके काजे, ब्रजवासी इनके काजे, कोई नियम ना है। बोलो गंगा मैया की जय। प्रसन्न नहीं होगा, ये बात निश्चित है। हितरवंश महाप्रभु के परम अनुयायी थे श्री विठल दास जी, उनका चरित्र आता है। तो विठल दास जी एक बार यमुना के तट पर हितरवंश महाप्रभु और 2-4 साधक जन बैठे थे और श्री विठल दास जी वहां सेवा कर रहे थे। तभी जूनागढ़ के राजा का एक पत्र आया और वो पत्र, उसके ऊपर लिखा था, विठल दास जी के लिए आया था। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। तो विठल दास जी ने वो पत्र महाप्रभु जी के चरणों में निवेदित कर दिया, पढ़ा नहीं। बोले तुम्हारे नाम से आप पढ़ो, बोले नहीं भगवान आप ही देखो। महाप्रभु जी ने जब वो पत्र देखा तो वो प्रधानमंत्री का था, वहां के राजा का था, और उसने लिखा था कि श्री विठल दास जी को हम प्रधानमंत्री की पदवी देना चाहते हैं।
आपसे निवेदन, आप परिवार सहित, गाजे बाजे सहित, हम पूरी सेना भेजेंगे आपको लाने के लिए। आप कृपा करके आइए और अपने मंत्री पद को स्वीकार कीजिए, मंत्री पद को स्वीकार करो। जब ये पत्र पढ़ा तो महाप्रभु जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले विठलदास इधर आओ, ये पत्र पढ़ो। बोले नहीं जय जय, आपने पढ़ लिया, आप ही बताएं क्या है। अरे बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे राधा वल्लभ जी की कृपा से, वृंदावन की कृपा से आपको मंत्री पद मिल रहा है। वहां के राजा ने पत्र भेजा है कि आप प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कीजिए। विठलदास जी की स्थिति ऐसी हो गई जैसे मानो किसी ने बहुत संपत्ति छीन ली हो। रोने लगे, गिर पड़े, वृंदावन की रच को बार बार हृदय से लगाने लगे, मस्तक से लगाने लगे, महाप्रभु जी के रूप को देख देख करके सिहाने लगे और हृदय पे हाथ रख के बोले मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जा सकता, श्री राधा वल्लभ जी को छोड़ के नहीं जा सकता, अपने गुरुवर को छोड़ के नहीं जा सकता, इन ब्रजवासियों की संगति छोड़ के नहीं जा सकता, इन कुंज निकुंजों में मिलने वाला वह सुख उसको छोड़ के नहीं जा सकता, वृंदावन की प्रातः काल की सुगंधी को छोड़ के मैं कैसे जीवित रहूंगा वहां। गुरुदेव आप निवेदन कर दीजिए, आप कह दीजिए मुझे ये पदवी स्वीकार नहीं है। महाप्रभु जी ने डांटा विठलदास जी को और विठलदास जी से कहा कि जीवन में जो आता है ना वो प्रारब्ध से आता है। प्रारब्ध से आने वाले दुख को जब हम प्रारब्ध मांग के भोग लेते हैं तो फिर प्रारब्ध से आने वाले सुख को क्यों नहीं भोगें। अगर आपने प्रारब्ध से मिलने वाले दुख को छोड़ा तो वो कभी ना कभी भोगना तो पड़ेगा, चाहे उसके लिए पुनर्जन्म लेना पड़े। इसी प्रकार प्रारब्ध से मिलने वाले सुख का भी यदि त्याग किया तो उसको भोगने के लिए भी पुनर्जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए विठल यदि प्रारब्ध से मिल रहा है तो उसको स्वीकार करो। तुम्हारी मन स्थिति नहीं है ये बात मैं जानता हूं, पर इसको स्वीकार करो। ये होती है स्थिति वैष्णव की। तो विठलदास जी चले गए, प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया उन्होंने, लेकिन उनके चरित्र में आता है नित्य क्या होता था। प्रधानमंत्री बन गए तो उनको एक खजान कोष मिला, एक पूरा धन संपत्ति मिली। वो चाहते तो उससे अपने परिवार में उससे अपने कुछ कर लेते, पर वो क्या करते थे, जितना उनको धन मिला उससे उन्होंने बहुत सारे अश्व खरीदे, घोड़े, और वे घोड़े खरीद के उन्होंने क्या किया, जूनागढ़ से लेकर के वृंदावन तक कुछ कुछ किलोमीटरों में, जैसे 10 किलोमीटर में एक घोड़ा, उससे 10 किलोमीटर में एक घोड़ा, इस प्रकार वृंदावन तक सारी घोड़ों की फौज लगा दी। नित्य राधा वल्लभ जी का प्रसाद उन घोड़ों पर कोई व्यक्ति बैठ करके जूनागढ़ लेके आता, रोज श्री राधा वल्लभ जी और महाप्रभु जी का अर्चित प्रसादी पाते थे। ये होती है वैष्णव की स्थिति। वृंदावन में हमारे बंदर पर्स ले जाते हैं तो हम रोने लग जाते हैं, भैया फ्रूटी एक ही पिला दो, एक में दे दे तो हम वैष्णव बनना है। यहां पूरी संपत्ति ठाकुर जी की सेवा में निवेदित कर दी। तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। आप लोगों को जिस दिन पता चला, ध्यान से सुनो, जिस दिन पता चला कि हापुड़ में कथा होने वाली है, उसी दिन आप लोगों ने यदि मन बना लिया था कि हम कथा सुनने जाएंगे, तो श्रीमद् भागवत जी साक्षी हैं। भागवत जी कहती हैं जिस दिन आपने मन बनाया कथा सुनने का, उसी दिन श्री राधा रमण जी आपके चित्त में आकर के विराजमान हो गए और उसी दिन से ठाकुर जी ही कथा में ला रहे हैं। अब सुनो, ताली तो बजा दी आपने, लेकिन मूल बात क्या है, ठाकुर जी चित्त में विराजमान हो गए क्योंकि आपने कथा सुनने का मन बनाया। आपने विचार किया कि वहां कथा होगी, महाराज जी आएंगे, हम कथा सुनने जाएंगे। तो इसका मतलब श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभिः, केवल सुनने की इच्छा मात्र से ठाकुर जी चित्त में आ गए। 7 दिन तक आप नहीं आएंगे, ठाकुर जी लेके आएंगे आपको यहाँ पे। 7 दिन तक आप नहीं बैठोगे, ठाकुर जी बैठाएंगे। अरे सुनो तो बात को, पर 7 दिन बाद कथा विश्राम होगी, उसके बाद आपकी जिम्मेवारी है कि वो हृदय कुंज में ही रहें, वो जाए ना। ये कथा क्यों सुन रहे हैं, कथा सुनने की इच्छा से ठाकुर जी चित्त में आ गए। अब हमारी कथा सुन के, व्यास मंच से निकली वाणी सुन करके वो योजनाएं बनाओ कि जो चित्त में आए वो चित्त में ही रह जाएं, अब वो जाए ना। लड्डू 4 कचौड़ी 6 बोल गिरिराज महाराज की। जो ना बोल रहे वहां में दे। तो भैया अब आप सब खड़े रह गए हो,
निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। 10 मिनट और बैठो, फिर कथा को विश्राम देते हैं। 10 मिनट और विराजो सब लोग। अब तो बैठाने को कोई फायदा ना है, ये तो बातें करेंगे अब। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत जी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गई हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, ऐसी भागवत की कथा को पियो। अरे नेक नीचे है जाओ भैया, धीरे धीरे है जाओ, धीमे है जाओ, सब बोलो मत, बस 5 मिनट सुनो। पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत जी कथा को पियो। पीने का अभिप्राय क्या है? वो घटनी चाहिए आपके जीवन में। और ऐसा नहीं कि 7 दिन जब कथा सुन लेंगे उसके बाद हम धीरे धीरे कथा में जो सुना उनको जीवन में इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। हम 9 साल, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं, पर 9 साल की कथाओं में इतना कर चुके हैं कि कथा सुनने के बाद आप यदि ये सोचो कि हम जीवन में घटाएंगे, कभी नहीं घटा पाओगे। कब घटाना है? कथा सुनते सुनते ही घटाना है। जैसे ही व्यास जी कुछ कह रहे हैं, सुनते सुनते ही मन बनाना है कि नहीं, ये हमें करना है, ऐसा हमें बनना है, ये हमारे जीवन में होना चाहिए, ये हमें करना है, इसकी व्यवस्था हमको बनानी है। ये तुरंत सुनते ही यदि आप करेंगे तो ही आपके जीवन में घटेगी। इसी को कहते हैं कथा को पीना। अधिकतर लोग कथा सुनते हैं, सुनने का मतलब क्या होता है? करेंगे, ठीक है, 1 आध महीना बाद थोड़ी गर्मी आ जाएगी, फरवरी मार्च के बाद तब से करेंगे। अरे नहीं, अभी उसी समय घटाइए जीवन में जिस समय आप कथा सुन रहे हो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। अच्छा, अगर नहीं घट पा रहा हो तो क्या करें? मुहुर्हो, सुनते रहो, फिर दोबारा सुनो, फिर दोबारा। आजकल तो सबके फोन में कथा चल जाती है, सब लोग फोन में कथा सुनते हैं। निरंतर सुनते रहो। एक बात हमारी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, अपने पूरे 24 घंटा में केवल 20 मिनट, केवल 20 मिनट ठाकुर जी का कोई भी सत्संग किसी भी अद्भुत वक्ता से, किसी भी अद्भुत वाणी वाले संत से 20 मिनट नित्य सुना करो। हमारी कीर्तन में बहुत रुचि बन जाती है, भजन में रुचि बन जाती है, नाचने गाने को मिल रहा है। हमारी वृंदावन में रुचि बन जाती है, घूमने को मिल रहा है। परिक्रमा में रुचि बन जाती है, ठीक है, सखा मित्र सब गप्प मारते लगा लेंगे। सत्संग में रुचि बनाओ। जो प्रवचन कर रहे हैं उनके भाव में रुचि बनाओ, और वो रुचि बनेगी, धीरे धीरे अपने आप ये बात घटित होगी। पिबत भागवतम रसमालय। अब आप कथा पी रहे हो, अपने अंदर घटा रहे हो, अपने जीवन में लगा रहे हो उसको। इस प्रकार ये 3 मंगलाचरण भागवत जी के गाए गए। इन्हीं के माध्यम से भागवत जी को प्रणाम किया गया। अब 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं और सूत जी महाराज से उन्होंने कुछ प्रश्न किए। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में सूत जी अब कथा सुनाएंगे भागवत की, और यही भागवत की कथा हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का 2वां दिवस। कल बंधुओं विशेष जानकारी, पूरी जानकारी तो महाराज जी देंगे।